नाजुक हालात में सरयू नदी के तटबंध, बाढ़ के हालात बेकाबू होने की आशंका, जवाबदेही से बचते नजर आ रहे जिम्मेदार। 1-2 दिन बाद पानी छोड़ सकता है नेपाल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सरयू नदी पर बने नाजुक तटबंध कभी भी जवाब दे सकते हैं, जिससे भारी जानमाल का नुकसान होने का डर सताने लगा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं। मानसून के साथ साथ पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका काफी डरावनी है। वहीं हर साल नेपाल के बैराजों से पानी छोड़े जाने पर देवरिया जिले में सरयू नदी के किनारे बसे तराई क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं। सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाला पिडरा पुल बाढ़ में डूब जाता है और लोगों का देवरिया शहर से संपर्क टूट जाता है, जबकि बाढ़ खंड देवरिया दावा कर रहा है कि तराई क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंधों के रखरखाव के साथ रेन कट और रेन होल का भराव करवा दिया गया है। लेकिन जब यूपी की बात की टीम पिडरा पुल पर पहुंची तो सरयू नदी का कटान साफ देखने को मिला। जब हमारी टीम मुख्य जनसंपर्क मार्ग पर पहुंची तो वहां पार्क्यूपाइन कराया जा रहा था, जो शायद ही बाढ़ आने पर इस बांध को बचा सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार तटबंधों और बंधों के रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का पालन करते नहीं दिख रहे। जब इस संबंध में बाढ़ खंड के अभियंता NK जाड़िया से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ बोलने से साफ मना कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं एक नए एडिशन के साथ आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हूं, प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। हमारी ये कोशिश रहती है कि इस तरह की खबरों को हम आप लोगों के बीच में लेके आएँ जिनसे जन समस्याएं जुड़ी हुई हैं। मैं इस समय देवरिया ज़िले के बहुत ही सुदूर और बहुत दूर क्षेत्र में हूँ। पिडरा बंधा के नाम से ये जगह फेमस है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कुछ काम हो रहे हैं। ये काम तब हो रहे हैं कि जब बरसात का सीज़न है और इस समय मानसून पूरी तरह आ चुका है। हालांकि जिलाधिकारी देवरिया की अगर बात करें तो उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है देवरिया जनपद को ठीक करने में, लेकिन जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं, जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, उनके अंदर थोड़ा सा भी इस बात का गुमान नहीं है कि बस कुछ ही दिनों के बाद नेपाल जब पानी छोड़ेगा तो ये जो नदी आपको दिख रही है, ये नदी फ्लो करेगी और ये पूरा सड़क, एक बार मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि इस पूरे सड़क को दिखाइए, ये पूरा सड़क पानी में डूब जाएगा। बताने वाले लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर नाव चलती है, बरसात के समय में नाव चलती है। अभी बरसात ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। ये काम औसतन 2 महीना पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन लेट लतीफ़ी विभाग के अनदेखी की वजह से इस काम में अब तक यहाँ तक जो लोग हैं वो लगे हुए हैं और अब जो है ये काम शुरू हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये काम कब तक ख़त्म होगा। हमारा काम सिर्फ जनता की समस्याओं को आप तक पहुंचाना ही नहीं, बल्कि जो अधिकारी सोए हुए हैं उनके अंदर की ज़मीर को जगाना भी है, क्योंकि सरकार ने दोनों हाथों से पैसा खुल के दिया है हर एक विभाग को। विकास हो, विकास के नाम पर बहुत सारे पैसे उत्तर प्रदेश में आए हैं, लेकिन बाढ़ खंड, सिंचाई विभाग या इस तरह के जो भी विभाग हैं उनकी लेट लतीफ़ी आप कह सकते हैं कि आज ये कंडीशन है कि अब तक यहाँ पे पर्क्यूपाइन का जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया है। और इसका जिम्मेदार, अगर बाढ़ आती है यहाँ पर हज़ारों लोग प्रभावित होते हैं तो कौन होगा, ये जो आने वाला समय है वो बताएगा। आपको बता दें कि जिलाधिकारी देवरिया अखंड प्रताप सिंह ने इस बात का तस्दीक किया है कि हम पूरी तरह से कटिबद्ध होकर सरकार के विकास कार्यों को धरातल पर लेके आ रहे हैं। उनके जो काम है वो दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आने के बाद बाढ़ खंड की नाकामी साफ रूप से दिखाई दे रही है। हमारे बीच में हमारे सहयोगी हैं विशाल मिश्रा, हम इनसे बात करते हैं। विशाल जी, एक बात बताइए, जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो इस पूरे एरिया की दुर्दशा कैसी होती है? यहाँ जब भी बाढ़ आया है लोगों को तबाही का मंजर देखना पड़ा है और उसके बाद यहाँ का प्रशासन जल्दी हर कार्रवाई को तेज करता है। सामाजिक संगठनों द्वारा भी यहाँ पे तमाम राहत कार्य में जुटा जाता है और लगभग यहाँ कई बार बाढ़ आ चुका है
और लोग इससे डरे रहते हैं। इस बार का जो यहाँ काम है बाढ़ खंड का, वो बहुत धीमा है, जिससे लोगों में उदासी भी है। और जल्द ही इसके पूरा अगर नहीं हुआ और जब पानी बढ़ा तो लोगों को फिर त्रासदी का एक सामना करना पड़ सकता है। विशाल भाई, अब देवरिया के ही रहने वाले हैं, आपके देखने में कब से यहाँ पे बाढ़ का दंश लोग झेल रहे हैं? यहाँ पर बाढ़ जो आई पहले यहाँ 1992 से बाढ़ का जो दंश है लोग झेल रहे हैं। पहले तो काफ़ी बड़ी बाढ़ आती थी, लोगों को दूसरे गांव में सहारा लेने जाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ स्थिति सही हुई है। लेकिन अभी भी कई जगह जब बाढ़ का खतरा मंडराता है तो यहाँ पे प्रशासन अपना पूरा टेंट और छौलदारी लेकर और राहत सामग्री लेकर दौड़ पड़ता है। लेकिन उसके लिए सरकार को जो व्यवस्थाएं दी सरकार ने, उसके लिए सरकार की योजना को यहाँ के अधिकारियों को जल्दी पूरा कराना चाहिए कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम देख रहे हैं कि वो नीचे कुछ झोपड़ियाँ हैं, जिस झोपड़ी में लोग रह रहे होंगे, पशु रह रहे होंगे, ये बाढ़ का पानी आएगा उनको भी दिक्कत होगी। और इस सड़क पर कई बार नाव चल चुकी है, जो कि यहाँ के जो रिकॉर्ड है, यहाँ बाढ़ क्षेत्र से ही जाना जाता है। और बाढ़ के समय इधर सारी मीडिया और प्रशासन इधर ही नज़र रखते हैं। यहाँ पे मार्क डील भी कराता है प्रशासन की, बाढ़ में हम लोग क्या करेंगे। लेकिन बाढ़ खंड की यहाँ लापरवाही सिद्ध हो रही है, दिखाई दे रही है। इस तरह अनेकों बंधों पर अभी काम चल रहे हैं जो जल्दी होना चाहिए, और यहाँ के लोगों के लिए सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। जी, तो अभी आपने सुना यहाँ के जो विशाल मिश्रा हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं और सहयोगी भी हमारे, जो यहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे इस चैनल को देखते हैं। कहीं ना कहीं से ग्राउंड जीरो पर स्थिति बहुत ही विरक्त है, बहुत ही अलग है। बाढ़ खंड को जगना पड़ेगा। आप सोचिए कि ये जो महीना है ये जुलाई है, और जुलाई में आज 10-11 दिन निकल गए हैं, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। तो अब आने वाले दिनों में अगर नेपाल 2 से 3 दिनों के अंदर पानी छोड़ने वाला है, और अगर पानी उसने छोड़ दिया तो यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनकी दुर्दशा क्या होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप देखते रहिए यूपी की बात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।